इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षय जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश। कितनी उम्र है आपकी कि सब चीजें जानना चाहते हो, सब जगह जाना चाहते हो? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं हर जगह तुम जा जाके ज्ञात नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए? ये हवाई जहाज में बैठ जाओ, ये सब जगह घुमाएगा। आपको नहीं समझ में आया ना माँ? ये जो हवाई जहाज का परिसर बनाया हुआ है अभी आपने, ये विचित्रा लोक यात्रेयम, यह जिनवाणी ऐसी माँ है जो यहीं बैठे बैठे 3 लोक की यात्रा आपको कराया करती है। आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप हर जगह जाके विकास घूम के आ पाओ, तो क्या करना चाहिए? जैसे बस बैठ गए और मोबाइल चालू कर लिया और सब जगह की यात्रा हो जाती है आजकल। जैसे देखते हो झांडी जी मोबाइल में, टीवी में, तो यात्रा होती कि नहीं? और यात्रा वहां तो नहीं हो पाती तो भाव तो बन जाते हैं, ये डेस्टिनेशन बहुत अच्छा है। कौन सा? अयोध्या बनारस। ये डेस्टिनेशन बहुत अच्छा है, तो क्या कर रहे हैं? वहां की टिकट, हाँ अब जो है तो नहीं तो अयोध्या बनारस तो वो समझ गए जिनको बोला। बाकी नहीं तो काला जी, अब तो सब जयपुर वाले हैं, ये देसी डेस्टिनेशन को तो पसंद ही नहीं आता इनको। अब तो सब विदेशों की यात्रा, मॉरिशस और कहाँ कहाँ। प्रेम जी सत्य ना? जैसे ही देखा तो मन बन गया कि वहाँ जाना है। जैसे ही देखा कि वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं तो मन बन गया, माँ सत्य ऐसा ही होता है ना? वहाँ ऐसा, अरे वहाँ जरूर चलना है, वहाँ जरूर घूमने जाना है। सत्य ना काला जी? हांगकांग जाना है, अनेक स्थान पर देख के आए ना, बहुत कुछ मिला ना। अरे आप लोग गए आशीष, कई जगह जाके आए ना, क्या था देखने? जब देखा था तो भाव बने थे जाएंगे वहां पर, और जाएंगे तो होके भी आ गए। खूब अच्छा था ना? खूब अच्छा था ना? अच्छा आप लोग नहीं बोलोगे। अच्छा अक्षत, ध्रुव, आप लोग जयपुर पहली बार आए हो समर, जयपुर में हवा महल नहीं देखने गए? अभी जाओगे ना? हाँ महाराज जी तो हैं, लेकिन नहीं तो जो पिछली बार चतुर्मास हो रहा था ना राजीव भैया सहारनपुर आपके, तो ये आए थे सब अक्षत वगैरह। बेटा कहाँ गए थे? मसूरी अच्छा है ना? देहरादून अच्छा है ना बेटा? मसूरी अच्छा है ना? माँ जयपुर घूमने आते ना? आप बस बोलते ही नहीं हो, पता नहीं क्या हो जाता है। बोलती बंद हो जाती, महाराज जी कह रहे हैं यहाँ आके। माँ अगर ऐसी बोलती बंद हो जाए घर में तो बस काम बन जाए। जैसे यहाँ बंद हो जाती है ना, ऐसे ही सबकी घर में जब कषाय आए रुपेश, तब बंद रह जाए, तब काम बन जाए। अथवा जैसे आप प्रतिष्ठानों पर बैठते हो, अखिलेश भैया अपनी दुकान पे बैठे और ग्राहक आया और कोई इस तरफ वाला ग्राहक आ गया, अब देखो तुम्हारी क्षमता और समता। सारा कुछ दिखाने के बाद भी पूरी दुकान मां ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक नीचे आ गई। और फिर धीरे से क्या कहा आशीष? धन्य, कितने समता परिणामी जीव हैं ये लोग, एक चू नहीं करते। और वो माँ कहती है भैया इस बार कुछ नया नहीं आया क्या? और देखो एक घटना ऐसी घटी टीकमगढ़ में, ध्रुव आपको याद होगा शायद, एक वहाँ पे ऐसे ही जब अभी सीजन आएगा आपका, व्यापार का बड़ा सीजन चलता है, अभी जैसे ही त्योहार प्रारंभ होंगे तो माँ
बहुत अच्छी साड़ियाँ और दुकानें होती हैं, वहाँ देखने जाओगे। अब देखने जाओगे, एक माँ ने, एक बालक ही था इन लोग के साथ का, वो आके बताया, शाम को आया, बहुत व्यस्तता थी, वह शाम को आया शशांक और बोला महाराज जी आज तो क्या मज़ा आया मुझे। कहते क्यों? हमने पूछा क्या हो गया? कहते आज एक माँ आई, अब हमने जितना नया माल आया था इस बार का सब दिखा दिया, और उस माँ को कुछ पसंद नहीं आया। भैया अच्छा क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग में है कुछ? अब उसको तो माल बेचना था, वो अच्छा व्यापारी था, यानी व्यापारी था। अब उसने क्या किया, जो 4 साल से साड़ी निकली नहीं थी, 4 साल से जिसको कोई वो देख रहा था कि ये आउट ऑफ स्टॉक और आउट ऑफ फैशन हो गई है, उसने कहा अब ये माँ ऐसे मानने वाली नहीं है, और उसने निकाली वो 4 साल पुराना वाला स्टॉक। और इतनी, जैसे आप लोग करते ना चुपड़ी चुपड़ी, और जैसे ही की और उसको दिखाई माँ को, वो तो कहती ये तो पहले चलता था ना। नहीं नहीं माँ, अभी फिर से आ गया ये फैशन, आपको पता ही नहीं है, अभी अभी फिर से चालू हो गया है। और वह 4 साल पुरानी, पूरा नया दिखाने के बाद भी 4 साल पुरानी साड़ी टिका दी, और जितने भाव में नए में थी उससे ज़्यादा में टिका दी। और कहता महाराज जी मैं तो आज मज़े में आ गया, देख रहा था उसको कि क्या स्थिति है जीव की। और वही लेके वो माँ चली गई। कहते माँ फिर से आगे 4 साल पहले चलता था। उसने बोला पहले चलती थी, अब नहीं चलती ये वाली। कहते नहीं, फिर से वही लौट के आ गया, आपको अभी पता ही नहीं है, ऐसा मार्केट में आ गया। ओह माँ, बेटा लेके चली गई। देखना जीव, माँ भी समझदार थी। माँ कितनी समझदार है ना। माँ ऐसे ही ये 4 साल का जो पहले का सीजन था, ये फिर से आता ही आता है। ऐसे ही 4 गतियों का सीजन फिर से आता ही आता है। अभी मनुष्य पर्याय का सीजन है, बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर अच्छा सीजन नहीं आया तो नरकों में और तिर्यंज गति में बिताना पड़ेगा। फिर 4 साल बाद फिर प्रसन्न हो जाओगे कि फिर मिल गया सीजन, फिर दुख, लाभ अलाभ में दुख। माँ फिर मिल गया 4 साल बाद। ऐसे ही सुख दुख हो जीवन में। हमें ये लगता है सबके साथ यह समस्या बहुत बड़ी समस्या है। शांतिलाल जी, जब भी जीवन में कष्ट आता है तो क्या लगता है, मेरे जैसा कष्ट तो किसी को, हाँ सत्य ना, हमेशा यही लगता है। जब भी कोई दूसरा दिखता है झांसी जी, और आपको बहुत समस्या अगर चल रही है घर में, क्या उठापटक चल रही है, सब कुछ घर में चल रही है, और जैसे ही चल रही है वो, और सामने वाले हंसते मुस्कुराते देखें, अब देखो जीव के परिणाम। और माँ अगर अपने घर में आग लगी तो जीव के परिणामों की दशा देखना, हाहाकार मच जाती है। अगर किसी के घर में आग लग जाए तो हाहाकार मचती कि नहीं? आप अब आग की बात नहीं करो महाराज जी, हमारे बहुत अच्छे मकान है, तो ठीक है आग की नहीं कर रहे। मोहनलाल जी, जिसके यहाँ वो इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती, ये अच्छा है। हाँ, ये दृष्टांत थोड़ा आपसे मेल खाता है, इससे आप जल्दी से समझ पाएंगे। काला जी, जब तक इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ी तब तक जीव बड़ा सुख से और इतना आनंद लेता है कि मैंने पापों से इतना अच्छा कमाया है कि मेरे जैसा अच्छा व्यापारी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। महाराज जी, कैसे मैं चपत लगाता हूं, आप देखो किसको कब टोपी पहनाना है। जगदीश जी, मंत्री का काम ही होता है। ये इसलिए तो बिजी थे इतने दिन से, वो प्रेम जी के साथ में जो है। अच्छा ऐसा ही है। हाँ ज्ञानी, तो इनकम टैक्स की जब रेट पड़ी ध्रुव, उसके पहले तक जीव की स्थिति देखिए। उसके पहले तक जीव अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहता है। मेरे जैसा कहे अक्षत, हे ज्ञानी, आपके लिए कितना अच्छा शब्द प्रयोग किया आचार्य भगवान ने।
भैया आप लोगों के लिए मुदित बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है, उसका नाम है आचार्य। आप लोग आचार्य हो। गंगवाल जी प्राचार्य हैं आप, प्राचार्य। खुशी नहीं होती? देखो आचार्य पद मिलना कितनी लड़ाइयां चलती हैं, कितनी लड़ाइयां चलती हैं प्राचार्य पद के लिए, आचार्य पद के लिए। किसी भी संस्था में सबसे बड़ा आचार्य, प्राचार्य। स्कूल में होगा तो प्राचार्य, घर में होगा तो मुखिया, वो भी प्राचार्य है। आपके लिए भी ऐसे ही शब्द प्रयोग किया, आप लोग भी आचार्य प्राचार्य हो। आचार्य अमचंद स्वामी कह रहे हैं मां यही अकेले नहीं, आप नहीं हो मुखिया, आप भी मुखिया। हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, हम लोग मुनि राज तो आपके आगे लगते ही नहीं है कहीं। और जितने आचार्य हैं वे तो कहीं भी नहीं लगते ज्ञानी आपके आचार्यत्व के सामने। मां आचार्यत्व के सामने, आपके और सबके आचार्यत्व के सामने रूपेश हम लोगों का तो कोई स्थान है ही नहीं। ऐसा कौन कह रहा है शांतिलाल जी? ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा आचार्य अमचंद स्वामी समय सार जी में कह रहे हैं। समय सार की टीका जब लिखी ना उन्होंने तो कहा, हे पापों के प्राचार्यों। रूपेश देखो मैं कुछ नहीं कहता, हमें तो हित मित प्रिय वचन बोलने का आदेश है। यानी हित मित प्रिय वचन, और अमचंद स्वामी ने भी हित मित प्रिय वचन बोले हैं। सब कुछ बोल दिया मां, और सब कुछ बोल दिया। जीव को कष्ट नहीं हो सकता, वो कष्ट जरूर निकल जाएगा अगर ये समझ में आ जाएगा तो। देखो दो तरह के कांटे हैं झांझी जी, कांटे दो हैं, एक से निकालते हो और एक लगता है। ये वाला वह कांटा था, कांटे ही हैं, दोनों कांटे हैं, वचन दोनों हैं। एक में जब मैं आपको हित मित प्रिय के अतिरिक्त वचन बोलूंगा तो वह आपको ठेस पहुंचाता है, और यह दूसरा कांटा था जिसमें कह दिया था, हे पापों के प्राचार्यों। ये दूसरा कांटा था, ये लगेगा भी, वचन हित मित प्रिय वचन भी रहेंगे और कांटा निकल भी जाएगा। मां निकला। हम लोग छोटे मोटे लोग हैं ना, आप लोगों के सामने कहां बड़े बड़े आचार लगते हैं भवरलाल जी। भवरलाल जी अर्थात देखो, भवरलाल जी अपने ऊपर मत लेना, देखो यहां तो सब चोर चोर जो है। हाँ मां, यह क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि जब हम जिस स्थिति में रहते हैं, हम उस स्थिति में अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करते हैं। किस स्थिति में? जब हम धड़ल्ले से पाप किया करते हैं। आप लोग तो परिग्रह रखते ही नहीं है, 2-4 किलो सोना नहीं हो तो 2-4 किलो की तैयारी तो होगी ही होगी। दिखना पाप नहीं है ना सोना रखना। अच्छा कहीं पे पाप है क्या सोना रखना? पाप नहीं है ना भैया। काला जी 2-4 गाड़ियां पाप नहीं है ना? इतनी तो होना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं चलेंगे तो जीवन क्या रह जाएगा। और कितने दिन से चला रहे ज्ञानी। देखो कल एक बात विषय आई थी, जो दोपहर के बारिश में नहीं आए थे। हाँ इन लोग को सुबह, भैया आशीष यहाँ कोई जौहरी है बैठा है? बहुत सारे होंगे यहाँ तो। अच्छा अखिलेश है क्या? अखिलेश सुबह अगर दुकान खुल गई और सुबह से ग्राहक आ गया तो शाम को बंद कर देते ना? क्यों? सुबह तो आ गई थी। अरे सुबह आ गया था ग्राहक, चल गई दुकान तुम्हारी, अब क्या जरूरत है? तो शाम को ताला लगा दो। अच्छा, और सुबह आया आपके घर पे ग्राहक और आज तो हो ही गई, कल दुकान पे ताला लगा दो। आज तो कमा लिया ना। मां करोगे क्या ऐसा? सुबह पे चला, सुबह चल गई, अब दोपहर में चलाओगे क्या? क्यों? सुबह नहीं चली थी? मां सुबह महाराज जी के बहुत प्रवचन सुन लिए थे, दुकान चल गई थी, अब शाम को ताला लगा देते हैं। इसलिए जो जीवन में स्थिति देखिए, हमने एक समय अगर धर्म कर लिया तो तुरंत शाम की दुकान पे ताला। कल हमारे यहां महाराज आ गए थे चौके में,
आज हमारे यहाँ नहीं आने चाहिए, तुम लगा लो तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। भैया ग्राहक है ना, ग्राहक को कब कहते हो? हमारी बहुत दिनों से, 4 महीने से भवरलाल जी दुकान चल रही थी। आपकी तो कब से चल रही है? 2019 से। कब से चालू हुई थी दुकान? 2012 से चालू हुई थी। नहीं, वो बड़ी वाली थोक वाली, वो जब आप शिखर जी ले जा रहे थे। 2018 से इनकी बहुत तेजी से दुकान चलना चालू हुई। अब ये कहें, देखो इनको आनंद आने लगा इसलिए दुकान बंद नहीं करते। जहां मिलता है बड़े से बड़े संघ को, ये आपके यहाँ कीर्ति नगर की कीर्ति अगर कोई फैला रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। कीर्ति नगर में अगर पूरे संघ में अगर चर्चा होती थी आचार्य विराग सागर जी, या अन्य स्थानों पर भी चर्चा होती थी, शायद सबसे बड़े, वो दिखते सरल और सादा हैं, लेकिन मुझे लगता है आचार्य विराग सागर जी से बड़ा संघ एक साथ कहीं विहार किया नहीं होगा, जैसे उसके संघपति बनके और इतने सारे वृद्ध लोगों को, मां कितनी थोक की दुकान है ना। अब ये कहें अब महाराज हमारी बहुत चल गई, 4 महीने दूसरे की चलने दो। हाँ भवरलाल जी सोच सकते हो, अब हमने तो बहुत महाराज जी के आहार कराए, शिखर जी के पहाड़ पे भी कराए। इन्हें 10 दिन तो शिखर जी के पहाड़ पे माँ कहाँ कराए थे? पूरा संघ ऊपर विधान करते थे, नीचे जल मंदिर पे पूरा आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज और हम जब वहीं थे 21 में, पूरे संघ की आहारचर्या पहाड़ पे कराते थे और खूब आनंद लूटते थे, दुकान चलाते थे। और अब ये सोचे हमने महाराज जी बहुत आहार दे लिए, अब दुकान। अखिलेश सुबह चल गई तो शाम को बंद करोगे क्या? आज चल गई तो कल? तो माँ बेबी यही सोच लें कि अब खूब दे लिए, कल से दुकान। ऐसे ही जब हमारे साथ में, नहीं भैया हमारी दुकान आज नहीं खोल रहे, आज तुम्हारे यहाँ कर लेना, आज हमारा चौका नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ग्राहकी नहीं हुई ना, तुम्हारी ग्राहकी नहीं हुई, तुम ले जाओ। ये सब लोग कितने कितने समझदार लोग हैं ना। अखिलेश ऐसे ही करोगे ना? समझा देना, ऐसे नहीं होता है जीवन में। जब हम पापों को करते हैं तो कभी नहीं सोचते कि सुबह पाप किया था शाम को नहीं करेंगे, आज किया था कल नहीं करेंगे। लेकिन जब पुण्य का कार्य आता है, अरे आज ही तो अभिषेक पूजन किया था विकास, आज अब कल 2-3 दिन की छुट्टी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश।